साथियों, कल थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न कल के भी कवर हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न आज के कवर हो जाएंगे। जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अपनी यात्रा को बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे तय करेंगे। दो लाइनें कहना चाहूँगा कि जब किसी अपने ने कहा था कि कोई हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि कोई हुनर नहीं है तुम में, और आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार तुम हो और मेरे सारे विद्यार्थियों की कामयाबी के जिम्मेदार तुम ही हो जिन्होंने कहा था। आइए कोई फालतू की बात ना करके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस सदन में पारित किया गया? ये पारित किया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सरला। अनुच्छेद 79 राज्यसभा, अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। ये शॉर्ट ट्रिक है। सा से होता है संसद, रा से होता है राज्यसभा और ला से होती है लोकसभा। अब इनके सदस्यों की जो आयु है ये तो आपको बताना पड़ेगा। सदस्यों की न्यूनतम आयु आपको कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेगी। प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। कम समय में ये बहुत अधिक ज्ञान लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। वैसे तो हम कभी कहते ही नहीं है ये सारी बातें आपसे, शेयर भी कर देंगे अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, क्योंकि नहीं पढ़ती है तो मित्र फर्क तुम्हें भी पड़ता है मेरे क्लास में न आने से। तो कम से कम इतना तो काम कर दो, ऊपर वाला तुमको देख रहा है, बहुत जल्दी सिलेक्शन दिलाएगा। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। क्या पॉइंट नोट करेंगे कि लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्षय ऊर्जा की ओर हम लोग चल रहे हैं। अक्षय ऊर्जा का मतलब यही होता है कि जो ऊर्जा नष्ट ना हो। और हम कुछ देखते हैं, यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। देखिए, कोई भी बात आप करिए तो हम एक मंत्री जी का नाम जरूर लेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी जगह बनाकर हम आपको बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको शायद भी कहीं मिले। 12 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में किस सदन में पारित किया गया? राज्यसभा में पारित किया गया। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा को दिखाता है, प्रावधान है। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। कोई भी पेपर हो, सबकी ऑफलाइन तैयारी हमारी कोचिंग में कराई जाती है। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। जिन बंधुओं को डेमो ही लेना हो वो ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं। ये हमारा 29वां या 30वां पार्ट होगा, तो और भी देख सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है भाई साहब? ये मंत्रियों के नाम तो आप ही बताएंगे। हम बात करते हैं अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है?
यूएई ने किया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। इसके बारे में हम एक वाक्य लिखेंगे, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्या है, कहां से इसको लॉन्च किया गया। चलिए 11 दिसंबर को एक आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे कोचिंग के विद्यार्थी सारे नोट करते हैं, तो इसलिए आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल ये समझेंगे कि हम बिल्कुल आपको सामने से पढ़ा रहे हैं। 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, एक स्पेस एक्स फाल्कन 9, स्पेस एक्स फाल्कन 9, 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित, फाल्कन 9 अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष ले जाया गया, अंतरिक्ष ले जाया गया। ये क्लियर बात है, नोट कर लीजिए। 11 दिसंबर को स्पेसएक्स फाल्कन 9 अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष ले जाया गया। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी और कवि, शिक्षाविद, योगी, दार्शनिक रहे हैं। इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री अरविंदो जी की 150 जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम आयोजित किया गया पुदुचेरी में। और क्या किया गया? इनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया। श्री अरविंदो जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। हमने इनका जन्म भी बता दिया। एक चीज और बताते हैं आपको, वो क्या क्या थे। देखिए, वे एक क्रांतिकारी, वे कौन थे भैया? क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, कवि और शिक्षाविद, योगी और दार्शनिक थे। इतनी क्वालिटीज उनके में थी। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? पुदुचेरी में। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया। श्री अरविंदो जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, कवि, शिक्षाविद, योगी और दार्शनिक थे। इतनी जानकारी मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये बात एकदम कंफर्म है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण और बहुत ही समझिए अच्छी बात है कि G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। और अभी अभी चाइनीज कुछ सैनिक आने जा रहे थे, भारत की ओर घुस रहे थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने बहुत ही अदम्य साहस के साथ अपने पुनः देश में खदेड़ दिया है। मैं भारतीय सेना का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारी रक्षा के लिए वे
अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, देश के लिए वो डटे हुए हैं। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है, जरा बताइए आप लोग। ये शुरू हुई है भैया मुंबई में। मुंबई में शुरू हुई है। कब से कब तक होगी, तो 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक चलेगी। और G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना हुई थी भैया 1999 में। और अगर देखा जाए तो आपको बताएं हम, इस समय ये 19 यूरोपीय देशों का संगठन है। 19 यूरोपीय देशों का संगठन है G20। ये इतना बात आप G20 के बारे में याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपकी आने वाली परीक्षा में। और टेस्ट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। दोस्त थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते रहो, क्वेश्चन भी लिखते रहिए। बहुत ज़्यादा बात करने का टाइम ना तो हमारे पास है, ना ही आपके पास है। जिन्होंने मुंह मोड़ लिया मेरा बुरा वक्त देखकर, उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ऐसी भावना के साथ करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करिए और देखिए आपका जीके जीएस कितना इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यदि आप हमारे यहाँ लगातार टेस्ट दे रहे हैं तो मेरी गारंटी है आपके सिलेक्शन की। वैसे तो गारंटी तो आदमी की भी नहीं होती है, लेकिन सिलेक्शन की होती है। लोग कह देते हैं कि गारंटी तो इंसान की भी नहीं है, तो भैया इंसान की नहीं गारंटी है, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी है। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेहनत आज तक कभी किसी की बेकार नहीं गई, न मेरी गई है न आपकी जाएगी। बस हौसला मत खो देना। नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है, आइए बात करते हैं किसे मिला है। UIDAI को। सार्वजनिक रूप से जितनी भी शिकायतें थीं उन्हें बहुत बखूबी से इसको निपटाया गया है। और फुल फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा गया है ये पेपर में। कोई बता सकता है तो अपनी कॉपी में नोट करो, नहीं तो हमसे सीखो। UNIQUE यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये 12 अंकों का पहचान पत्र है। 12 अंकों का रिकॉर्ड है आपका, हर जगह लगाया जाता है, कहीं बच नहीं सकते। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत की रैंक लगातार सुधरती जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है अपने देश के लिए, देश प्रेमियों के लिए, और ये बहुत गलत बात है देशद्रोहियों के लिए। उनकी नींदें उड़ रही हैं भारत को इतना ऊंचा उठता हुआ देखते हुए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो सबकी निगाहें आप पर ही हैं। अच्छा, ये विशाल सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, देखते हैं कब तक इनका सिलेक्शन होता है। तो बता देना बहुत जल्दी होने वाला है, सिलेक्शन हो चुका है, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलने की देरी है। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ये भैया 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर किसी को पता हो तो 2021 में मुझे बताएं कितने स्थान पर ये था। बहुत अंक सुधरे हैं, बहुत ज्यादा अंक सुधर गए हैं। ये किस स्थान पर है? तो भैया ये 5वें स्थान पर है। कैसे 5वें स्थान पर आया, बहुत संक्षेप में हम बात करेंगे कि 500 पूरी बात जानेंगे। हुरून ग्लोबल 500 की सूची में 20 कंपनियों को स्थान मिला, 20 भारतीय कंपनियों को।
20 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला। 20 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है। और समझते रहिए, अमेरिका की हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में अमेरिका की 260 कंपनियों को स्थान मिला है। 260 स्थान मिला है, तो ये अमेरिका हो गया फर्स्ट नंबर पर। दूसरी चीज समझिए, हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में चीन की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो चीन की 35 कंपनियों को स्थान मिला है। 35 कंपनियों को मिला है, तो चीन हो गया सेकेंड नंबर। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत जल्दी फर्स्ट स्थान ले लेंगे। इतने टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में जापान की कितनी रैंक है, अरे मतलब कंपनी है, तो जापान की 28 कंपनियों को स्थान मिला है। क्यों टेंशन ले रहे हो? 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर है भारत। चौथे नंबर का आपको बताना है। चौथे नंबर पर हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में कौन है? और आपको बताएं हम, टॉप 100 में भारत की 2 कंपनियां हैं। 2 कंपनियां, कौन 2 कंपनियां हैं बताएं? नोट करो। रिलायंस फर्स्ट नंबर पर है, और टाटा कंसल्टेंसी कितने नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है। बात की जाए फिर HDFC बैंक है, और उसके बाद जो कुछ है कौन है। अभी फिलहाल इतनी जानकारी आपके परीक्षा की दृष्टि से सफिशिएंट है, बहुत अच्छी जानकारी है। आप कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ मोटिवेशन दीजिए, हम आपको मोटिवेट करें, आप हमको करें, क्लासेस लगातार आती रहें, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करिए। और हमारी अगर तबीयत खराब करेंगे तो फिर आपको भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आप ईश्वर से प्रार्थना करिए हमारी तबीयत ना खराब हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपका दिमाग बिल्कुल चकाचक रहे, जितनी बार पढ़ाई जाए फटाफट याद हो जाए। हुरोन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में 20 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है। हुरोन ग्लोबल 500 की सूची में अमेरिका की 260 कंपनियों को स्थान मिला है, चीन की 35, जापान की 28। टॉप 100 में 2 कंपनियां हैं। रिलायंस पहले नंबर पर है, टाटा कंसल्टेंसी सेकेंड नंबर पर है। उसके बाद अगर तीसरा स्थान देखा जाए तो HDFC बैंक का है। मनु भास्कर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक भी आपका मिनट फालतू नहीं जाएगा। अब तो मैं बात भी बहुत कम करने लगा हूँ, क्योंकि अब मेरे खुद के पास ही इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपका टाइम क्या खराब करूँगा। मनु भास्कर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो अगर मेडल की बात करें तो जीता है गोल्ड मेडल। लेकिन हम तो पूरी बात करेंगे। पूरी बात कैसे करेंगे? 10 मीटर। कितने मीटर भैया? 10 मीटर। क्वेश्चन में नोट कर लेंगे, मनु भास्कर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? कोशिश करेंगे कि ब्लर वगैरह ना हो और आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत मेहनत से ये क्लास बनाता हूँ, इसको बेकार मत होने देना। 10 मीटर पिस्टल जूनियर, 10 मीटर पिस्टल जूनियर, 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर करेगा। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? अभी कुछ ही दिनों पहले सोमवार के दिन महाकवि सुब्रमण्यम जी की जयंती पर हमारी कोचिंग में
माल्यार्पण किया गया, जयंती मनाई गई, बच्चों ने भी बहुत उत्साह से मनाया और इनके बारे में भी बताया गया। यूट्यूब पर यूट्यूब पर जो है वो डाला भी गया था जब जयंती मनाई गई थी। तो ये सब हमारे कोचिंग के शाम के बैच के विद्यार्थी जानते हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? जो लोगों ने जयंती मनाई है कम से कम उनको नाम तो याद रहेगा, और उनको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उनका तो गलत होना ही नहीं है। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया भैया? वाराणसी में किया गया, वाराणसी। और कुछ जान लेते हैं। ये एक कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा महान समाज सुधारक थे। ऐसे लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। इनका जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1882 को। कहाँ हुआ था भैया? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत दमदार है। उधर भारत चीन के सैनिकों को ठोक रहा है और इधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया? इधर लगातार किस पर शिकंजा कसा जा रहा है? उसका नाम लें या ना लें, बताइए। नहीं भी लेंगे आप तब भी बहुत ही कायदे से जानते हैं। अगर मैं नाम ना भी लूं तब भी आप जानते हैं इतना खुराफात कौन कर सकता है। ये सब लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो रोक कर वीडियो को लिख लीजिए, ठीक है। और हम चले हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे बोर्ड में जगह बनती जाती है और क्वेश्चन का ऑपरेशन होता रहता है, आपका भी दबाव कम होता रहता है, कोई बात नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है? तो ये भैया था कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है पता है आपको? क्योंकि भारत विरोधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए अभी एक वेब सीरीज रिलीज की गई है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? विडली टीवी। और सुनिए, और क्या किया गया है? और 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज आपको बताने आया हूं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? बताइए आप लोग, नाम इनका खूब जानते होंगे। इनका नाम है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और अभी 1-2 पॉइंट्स बताते हैं आपको। खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO कौन बने हैं? इनका नाम आप बताइए। आप पढ़ चुके हैं, हम ही ने पढ़ाया है आपको कई बार। तो भैया पता चल गया, विडली टीवी को बैन कर दिया है। किस लिए? भारत विरोधी सामग्री प्रदर्शन करने के लिए। अभी एक वेब सीरीज लॉन्च की है, वेब सीरीज लॉन्च की है। उसका नाम आप बताइए, नहीं तो मैं कल की क्लास में जरूर बताऊंगा। कौन सी वेब सीरीज है?
उसमें कौन सी गति विरोधी दिखाई गई हैं हरकतें। ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश की ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है, ये आपको बताना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं विनीत कुमार। इनका नाम याद रखेंगे, विनीत कुमार। सुमित्रा चरक राम पुरस्कार किसने जीता है? सुमित्रा चरक राम पुरस्कार ये किसने जीता है? ये जीता है उमा शर्मा ने। और बता दें आपको, राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सूरज भान जी को। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको सारा चीज दिख रही है स्पष्ट, तुरंत आप लिख लीजिए। IOA इंडियन ओलंपिक समिति, IOA की एथलीट कमीशन का, IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ये आप लोग बताएंगे किसे बनाया गया है, बताएंगे। कमेंट बॉक्स में छापने वाले हैं सिद्धांत जी, चंद्र प्रकाश, इनके कमेंट है भैया, ऐसे नाम नहीं ले रहे हैं हम आपको। वनिशा जी, स्वाति मिश्रा, सूरज, इतने स्टूडेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर ये छाप दें, क्योंकि ये लोग कमेंट बॉक्स में लगातार बने रहते हैं। अन्य लोगों का भी नाम लिया जाएगा यदि आप भी कमेंट में इतनी ज्यादा भारी मात्रा में आप बने रहेंगे साथ में, तो आपका भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बार टेस्ट में जो है टॉपर, तो आपको पता है जो शनिवार को टेस्ट हुआ था उसके टॉपर हैं चंद्र प्रकाश वर्मा जी, और जो रविवार को टेस्ट हुआ था उसको उर्मिला देवी जी हैं। अब इनका वकालत की पढ़ाई चल रही है, कुछ ही दिन में एडवोकेट बन जाएंगी। इन्होंने टॉप किया था, और आगे भी इस तरीके की आपको जानकारियां देते रहेंगे। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? शपथ लेते तो कसमें तो रोज खाई जाती हैं, लेकिन जो ये शपथ ली जाती है इसमें गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना दोस्त। अभी आपको लगेगा सब याद हो गया है, लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। इनका नाम है दीपांकर दत्ता। उनका क्या नाम है भैया? दीपांकर दत्ता। बात कर रहे हैं हम 50वें CGI की। उनका क्या नाम है? 50वें CGI का नाम है, 50वें CGI का नाम है DY चंद्रचूड़। सही बात है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त इन्हें बनाया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें
विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है भैया? इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये अपॉइंटमेंट्स है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। इधर वाला तो लिख ही लिया होगा। अब बात करते हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भैया हंसराज जी को। और बात करें हम तो एनआईए के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एनआईए के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है दिनकर गुप्ता जी को। सारे प्रश्न आपको बखूबी पढ़ाए गए हैं, टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा, इनमें पूछा जा सकता है। अभी कुछ मंत्रालय और मंत्रियों के नाम भी बताएंगे, कल इंपॉर्टेंट डेज बताएंगे दिसंबर के। परेशान नहीं होना है, नोट कर लिया होगा आपने। बस आप 2 लाइनें मेरी याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन दोस्त एक दिन जरूर मिलती है, और सफलता को तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोगों की मेहनत से कुछ न कुछ तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा। किसे चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एलिमेंट्स से सम्मानित किया गया है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, और इनका नाम भी याद रखेंगे, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू को। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन सा हवाई अड्डा है? मोपा। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय। और क्या है? हवाई अड्डा है। क्या किया गया है? उद्घाटन। क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ किया गया है? बता दें? पक्का बताते चलिए। गोवा में किया गया है। गोवा पुर्तगालियों की सबसे पहली राजधानी बनी थी गोवा। और क्या किया गया है? देखिए, गोवा में 53वां अंतरराष्ट्रीय, क्या किया गया है? 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ भैया किया गया है? तो ये भैया किया गया है गोवा में। आपको हमने एक और महोत्सव बताया था, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। ये भी कहाँ मनाया जाएगा? ये भी भैया गोवा में मनाया गया है। गोवा में मनाया गया। याद रखेंगे, ये लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जहां पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया होता है, जहां पुर्तगालियों का निवास होता है, जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। जो कभी पुर्तगालियों के अधीन रहा, उसे कहते हैं लूसोफोन महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? किस राज्य को? क्वेश्चन भी पढ़िएगा और आंसर भी देखिएगा। किस राज्य को टीवी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है? कौन सा राज्य है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है। मेघालय का अर्थ क्या होता है? जरा बताइएगा क्या होता है? कई बार आपको बताए हैं। किस राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? मेघालय को। अच्छा, मेघालय में और क्या हुआ था? वांगला उत्सव मनाया गया था। वांगला महोत्सव मनाया गया था। कहाँ? मेघालय में। बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं, आप बताइए। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? चलिए, इस क्वेश्चन का भी बताते हैं आपको आंसर, और डिटेल में बताते हैं। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, भैया ये बहुत जरूरी है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। किसको किसको मिला है आपके सामने अभी आ रहा है। इसमें मिला है 2 लोगों को, जॉस बटलर और सिदरा अमीन।
सिदरा अमीन। अब ये दोनों खिलाड़ी कहाँ कहाँ के हैं ये तो आप बताएंगे, हम आपको अक्टूबर माह के बताते हैं। ये तो हो गया नवंबर माह, अब हम बताते हैं आपको अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपको बताते हैं अक्टूबर माह का। अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है विराट कोहली और निदा डार। निदा डार, निदा जी पढ़ती भी हमारे यहाँ, खुश हो जाइए आपका नाम आ गया, निदा डार। अब अक्टूबर सितंबर का भी बता दें कि नहीं? अब आप कैसे बताओगे कि हाँ बता दो, लेकिन विश्वास मानो, आपने मन में जरूर कहा है कि नहीं सर बता दीजिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब तुम ये मत कह देना कि सर नहीं बताया है, बताना कि आपने कहा कि नहीं कहा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये सितंबर माह का आईसीसी ऑफ द मंथ किसे बनाया गया, जरा आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम ही बताएंगे। ये बनाया गया हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को। हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान, ये आपके थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इन्हें आप जरूर जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिए और इनको आप याद भी रखना है। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? शिशुपाल, 100 गलतियां माफ की थी शिशुपाल की श्री कृष्ण जी ने, 100 गालियां, 101 में छोड़ दिए सुदर्शन चक्र, धड़ हो गया अलग। तो ये था भैया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? शिशुपाल पहाड़ियां हैं। शिशुपाल पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में और पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 15 कहने के लिए 15 है और ये इतनी जानकारी है बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट। अब मैं कुछ मंत्री, कुछ मंत्रालयों के नाम बताता हूं जिनकी पेपर में आने की पूरी पूरी क्या है भैया संभावना। न रुके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। तुम टेंशन मत लो, छक्के छुड़ा देना है, जीत के दिखाना है उनको जो हार का इंतजार कर रहे हैं। उनको अपनी कामयाबी से मार दो मित्र, तुरंत ज्वाइन कर लो विशाल जी मैथ सेंटर। हम दोनों लोग आपके दुश्मन का शिकार करें, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए। आप तो खुद ही लिखने में बहुत बहादुर। कुछ मंत्रालय और कुछ मंत्रियों की बात करते हैं, उसके बाद आप भी खाना पीना खाकर सो जाइएगा। अगर दिन में देख रहे हैं तब भी टेंशन नहीं लीजिएगा। कानून और न्याय मंत्री कौन है? कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। संस्कृति मंत्री कौन है? अरे भैया पढ़ाएंगे नहीं तो टेस्ट में क्या पूछेंगे? संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है। आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और बात करें मत्स्य पालन और पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है भैया? कौन है? पुरुषोत्तम रूपला। रूपला है या रूपाला नाम है इनका। इतने प्रश्न आपको
हमने आज के करंट अफेयर्स में करवा दिया है। बस यहाँ तक ही था सफर अपना। अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी बात आप अपने मन में है उसे हमारे सामने रखना चाहते हैं तो 7007551426 पर संपर्क करें। समय का विशेष ध्यान रखें, टाइम टू टाइम फोन किया करिए, बेटाइम फोन नहीं किया करिए। ठीक है, सारे विद्यार्थी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठंडक है, बढ़िया रजाई में करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ते रहें और प्रभु के गीत गाते रहें। जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसका स्मरण करें और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को इतना आगे निकल जाइए कि कोई आप तक पहुंच ही ना पाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।